श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। प्रथम अध्याय में एक समय नियमित समय सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति की कृपा मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने स्वर प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, तो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस जन्म में करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ से स्वर और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख जस्त्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि है, मध्य है, अंत है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर बतलाइए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ये प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम हस्त होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करे। मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान की वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कि हे भगवान, इसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का, शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेदित प्रसाद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवा ले। गेहूं के अभाव में सांची का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करवाए। पश्चात आप स्वयं भोजन करे। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरलतम उपाय कोई नहीं है। इति रेवा खंडन उत्वाचनाय सत्यनारायण देवता प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। सुदवाचनाय श्री द्वितीय अध्याय प्रारंभ। देवा खंडनाय। दूसरे अध्याय में फिर सूत जी बोलते हैं कि
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर-दर घूमता था। श्री भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम सब मुझसे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। विद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को विद्ध ब्राह्मण ने बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और सवेरे जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर दीक्षा के लिए निकल गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो श्राप विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का यह व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर पर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला तथा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान की आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पंचामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह पूरा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फलनी, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बुरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ संसार के समस्त सुख को भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। इति रेवाखंडन सुतवाचनाय द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण देवता अर्पणम अस्तु। बड़ो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। अद्य श्री तृतीय अध्याय प्रारंभ रेवाखंडन सुतवाचनाय। तीसरे अध्याय में हे सूत जी बोले,
कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सवाली थे। भद्रसेन नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजा, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजा, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरा भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से नियुक्त हुआ, आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरा कोई संतान होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती ने पति के साथ आनंदती और संस्कारित धर्म में पवित्र होकर भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन बाद इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत और पूजा करूंगा, अब उसे करिए। साधु बोला, हे विप्र, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आज शाम दे और नगर को व्यापार करने के लिए चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को घूमते हुए देखा तो तुरंत दूध को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते सुयोग वर देकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वर वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से ही विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमा माता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों शत्रु जमाई चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराते भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा की धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दी, उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी भी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अधिक झुकी हुई अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात भराई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर कलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरा पति और दामाद
शिवराज ने साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो प्रभु। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों वैश्य को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाले पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और कोमल वाणी में बोला कि महाभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। इति श्री देवाखंडनम सत्यनारायण भक्तिनारायण तृतीय अध्याय संपूर्णम। श्री सत्यनारायण देवता अर्पणम तस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। अद्य श्रीय चतुर्थाध्यायनं वाचनाय कर्मणाय विद्याय नमो नमः। ओम वाचनाय श्री सत्यनारायण देवताय। चौथे अध्याय में विष्णु जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य ही होगा। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव ऊंची उठी देकर अचंभव किया तथा नाव में बेलपत्र आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, क्या दंडी महाराज को प्राप्त है तथा उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की ऐसे वचन को सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें प्रभु। ऐसा महान शोक होने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुक्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी कैसे जान पाऊंगा? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा प्रभु, मेरी रक्षा करो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक व्यक्ति के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति दमान सहित इस नगर पर समित आ रहे हैं। ऐसा वचन सुन आदि साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य सुनकर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन को सुनकर भी कलावती ने प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुद्र हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौकों को डूबा हुआ तथा कन्या को पड़ा हुआ एक साधु की को बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुआ है उसे क्षमा करो प्रभु। उसके दीन वचन सुनकर
कन्या सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी होती है कि हे राजोवैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर उसी ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन मिले। पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर श्लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इति विवाहखंडनं तत्कथायां चतुर्थ संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। श्री सुवाचनाय रेवाखंडनं अंतिम अध्याय पंचमो अध्याय प्रारंभ। पांचवें अध्याय में अंतिम अध्याय में फिर सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, मैं भी और एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पक्षियों को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया और वहाँ उसने गौरव को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना सत्यदेव भगवान को नमस्कार नहीं किया। जब गौरव ने भगवान को प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसे था वैसे ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भर हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा तब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा है। विद्य सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। साधु नाम का वैश्य धर्मार्थ सत्य प्रतिज्ञा राजा मूलध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमन होकर भगवान भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भी अपने अगले जन्म में वो नामक निषाद हुआ जिन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका नाम ले लीजिए पुत्र। बोलिए ओम अद्य श्री भगवंत सत्यनारायण देवताय नूतन गृह प्रवेश वास्तु दोष निवारणाय कर्मणेय कथा श्रवण पंचमो अध्याय भगवंत चरण अक्षर पुष्पम अर्पण अस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।